नमस्कार, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड टेट 2024 जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हम सीडीपी के टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो कर रहे हैं कि आज का फर्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट 1। इससे पहले हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सेटेड का सीडीपी के कवर करा दिए हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सीडीपी के प्रैक्टिस सेट, या इसको टेस्ट सीरीज बोल दीजिए, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान होता है, डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है बच्चा। किसके अनुसार देखते हैं ऑप्शन आपका ए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी भाषा के नए अर्जित ज्ञान या अनुप्रयोग द्वारा, सी आपका इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, डी आपका निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ठीक है। तो आपके जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, आपको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा किसे सीखता है, आपका बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, जैसे अपने आँख, नाक, कान, फिंगर से अनुसार ही बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन सी होगा। इंद्रियों के द्वारा प्रयोग से बच्चा क्या करता है, हमारा सीखता है। जैसे अगर इंद्रियों के प्रयोग मतलब जैसे बच्चा किसी वस्तु को देखेगा, छूकर, पकड़कर या चूसकर स्वतः सहज क्रिया को व्यवस्थित प्रयासत क्रियाओं को अग्रसित होता है, भाषा का अनुकरण करने लगता है और आवाज प्रकाश की प्रतिक्रिया का करता है। बच्चा भी क्या देखकर सीखता भी है। अब हम जैसे जैसे कोई काम करेंगे, चाहे हम कोई शब्द बोलेंगे तो उसी का नकल करके बच्चा उसको बोलता है, ठीक है। कौन सी अनुकरण की अवस्था कौन सी है, आपके 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, ए पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान, बी प्रौढ़ा अवस्था के दौरान, सी व्यक्ति के पूरे जीवन में, डी किशोर अवस्था के दौरान। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका किशोर अवस्था के दौरान क्या होता है, हमारा सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण का होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका टेस्ट सीरीज हुआ आज से शुरू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, किससे, ए गत्यात्मकता से, बी स्थिर से, सी प्राथमिक, डी आपका गौण। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी स्थिर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ऑप्शन हो जाएगा बी स्थिर। क्या वंशानुक्रम या अनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होती है, ठीक है। जो एक की स्थिर होता है, कैसी संरचना होती है हमारे सामाजिक, ये स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, ठीक है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा और दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना को गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है, ठीक है। गत्यात्मक क्या होगा हमारा, जो वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम क्या है, हमारा एक स्थिर पहलू है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है, ए व्यवहारवादी, बी संरचनावादी, सी संज्ञानवादी, डी विकासवादी। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए व्यवहारवादी, ठीक है। कौन सा होगा आपका, व्यवहारवादी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, ए समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, बी आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को एकांकिक तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना, सी परिघटना और अवधारणा को पढ़ने अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, डी हो जाएगा नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के विद्यार्थियों को पढ़ाना। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के योग्य बनाना क्या हमारा प्रदर्शित नहीं करता है। नेगेटिव आपका पूछा है तो पहले, अगर नहीं केवल पूछा तो आप उसको सर्किल करके ही देखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, ठीक है। ए वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बी वो चुनौतियों भरे कार्यों को पसंद करते हैं, सी ये हमेशा सफल होते हैं, डी उन्हें कार्य करने में आनंद आता है।
तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से विपरीत बच्चों के लिए सही नहीं है कि वो हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता को उपलब्धि ज्ञात करना चाहती है। वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनसे निम्नलिखित में से क्या नहीं कराना चाहती, क्या नहीं कराना चाहिए? ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समक्ष कक्षों से अलग करना। बी, उनकी सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए चुनौती देना। सी, गैर शैक्षिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। डी, तनाव को नियंत्रित करना और सिखाना। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समक्ष कक्षों के अलग करना। क्या हमारा यह हमारा उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। बी, सुसंगत वर्तने में कठिनाई। सी, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। डी, पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई। इसका आपका सही कौन सा होगा आंसर? आपका होगा ऑप्शन ए, इसका सही होगा आंसर। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई क्या हमारा लक्षण पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, शिक्षार्थियों का आत्मनियम क्यों संकेत करता है? ए, विद्यार्थियों के निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। बी, स्व अनुशासन और नियंत्रण। सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। डी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, अपने सीखने के स्वयं पर्यवेक्षण करने की इनकी योग्यता क्या हमारा आत्मनियम क्यों संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। बी, अधिगम। बी, सीखने का एक हिस्सा है। सी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। डी, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, व्यवहार का अध्ययन क्या हमारा सीखना नहीं माना जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्धांत के रूप में संरचनावाद क्या है हमारा? देखते हैं ऑप्शन है आपका ए, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने के पर बल देता है। बी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। सी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। ये क्या हमारा सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ऑप्शन देखें, ऑप्शन है आपका ए, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। बी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सी, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। डी, बहुत बुद्धिमान है। तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और धारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश से का हिस्सा है? ए, शारीरिक विकास। बी, सामाजिक विकास। सी, संवेगात्मक विकास। डी, आपका बौद्धिक विकास। तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों का एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ए, विकास क्रम। बी, विकास की सामान्य क्षमता। सी, बुद्धि और एवं विकास के सिद्धांतों। डी, विकास की दर। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर आपका विकास दर क्या है? भिन्न होता है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या है? देखते हैं ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि विकास क्रम शारीरिक विकास से सबसे पहले स्थान पर आता है। बी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। सी, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। डी, आपका गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है।
आप क्या करेंगे? ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। बी, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। सी, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। डी, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर। क्या होगा आपका? हम बच्चे को क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा को संचालित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए? यह औचित्य स्थापित करने में। बी, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप में संबोधित करने में। सी, शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम और शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में क्या करेंगे? हमारा शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ क्या है? ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। बी, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। डी, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचियों की प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते क्योंकि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पुरुष और स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? देखते हैं। ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बी, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। सी, सही है। डी, सही हो सकता है। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश क्यों संकेत करता है? ए, आपका आकलन के लिए सीखना। बी, आकलन का सीखना। सी, सीखने का आकलन। डी, सीखने के लिए आकलन। तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, कौन सा होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, सीखने का आकलन। ठीक है, ये संकेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, सामान्य से विशिष्ट। बी, प्रतिवर्ती। सी, निरंतरता। डी, आपका अनुक्रमिकता। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतिवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए, मुक्त विद्यालयों। बी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। सी, नियमित विद्यालयों में। डी, विशेष विद्यालयों में। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी, सी, नियमित विद्यालयों में उपलब्ध अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ए, सीखने के लिए किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता है। बी, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या है? सीखना उस वातावरण को प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी, सीखने में होने वाली कमियों को निदान उपचार करना। सी, शिक्षार्थियों की त्रुटि को निकालना। डी, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना क्या हमारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन हमारा ए, पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका हो।
बी, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। सी, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने के समृद्ध बनाता है। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने का समृद्ध बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बी, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। सी, प्रत्यक्ष शिक्षण और एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। डी, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या हमारा सृजनात्मक उत्तरों की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए। बी, शिक्षक को पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने में। सी, कक्षा के अंदर बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। डी, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। ठीक है, इसका हमारा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या होगा कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करना क्या हमारा प्रोत्साहित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। ए, सत्र परीक्षा। बी, प्रश्न उत्तरी और लेख खेल। सी, आपका दत्त कार्य। डी, आपका मौखिक प्रश्न। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हमारा दत्त कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। ए, सही पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। बी, शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। डी, आपका सघन अभ्यास कार्य। तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होगा आपका समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। ए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। बी, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में। सी, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। डी, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन में। तो आपका सही होगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।